जैसे कि सबने बताया कि बहुत सारे कमेटी पास्ट में बनाया गया था रोमन स्क्रिप्ट के लिए। रिसेंटली जो कमेटी बनाया गया है वहाँ पर कमेटी कन्वेनर उन्हीं को बनाया गया जो प्रीवियसली भी चेयरमैन रह चुका है। बहुत रिसेंट गवर्नमेंट द्वारा जो भी कमेटी बनाया गया था पिछले साल, उस वक्त भी वही चेयरमैन थे। एंड उन्होंने ना कभी ऐसा काम किया तिप्रासा लोगों के लिए, तिप्रासा लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। कॉम्पोरेटिव लैंग्वेज में ना कोई पोएम लिखा, कोई कुछ भी कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है। और उनके पास बस एक ही मकसद है, अपने पॉलिटिकल पार्टनर्स लोगों को इम्प्रेस करना, जस्ट अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी को फुलफिल करना। पर उनके ये मकसद के लिए हम अपने लैंग्वेज को, हम अपने भाषा को खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। तो मेरा अभी फ़िलहाल जो उन लोग का डिसीजन है, जो पिछले बहुत साल पहले 50 ईयर्स से चल रहा है हम लोग के लैंग्वेज के लिए मूवमेंट, जो लैंग्वेज के लिए मूवमेंट इतने साल तक चल चुका है, उससे बहुत साल पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद कभी हमारे लैंग्वेज को डेवलप करने का नहीं था, बस हमारे लैंग्वेज के साथ, हमारे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना था, जिससे वो लोग वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग सके, हमारे साथ खेल सके, हमारे लैंग्वेज को लैंग्वेज ना कहकर डायलेक्ट बनाकर रखे। यही है उन लोगों का मकसद। अगर कोई भी तिप्रासा त्रिपुरा में बांग्ला लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अपने मातृभाषा के अलावा ना बोल पाए तो वो इलिटरेट साबित होता है। जहाँ पर बहुत सारे स्टेट पर तुम्हें अपना दूसरों का भाषा आए ना आए, बट तुम्हारा मातृभाषा तुम्हें आता है, सो दैट इज इनफ to prove himself that yeah, he is quite intelligent on the basis of like whatever talent he has, he can express that talent by his language. But in case of तिप्रासा ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास टैलेंट, जितना भी बड़ा टैलेंट हो, अगर हमें बंगाली भाषा नहीं आता, देन हमें इलिटरेट ही कहलाया जाता है। मातृभाषा सबको पता है, मातृभाषा इमोशन है, एंड बाकी सारे भाषा एक स्किल। हमारे इमोशन के साथ ऐसा खिलवाड़ हम नहीं सह सकते। तो मेरा यही दरख्वास्त है मेरे लोगों से भी कि हम लोग उन लोगों के लिए एक चांस क्रिएट कर रहे हैं हमारे सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए। इसलिए हमें और भी अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, इन पॉलिटिकल लीडर्स से बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लैंग्वेज के लिए रोमांस स्क्रिप्ट को अगर सपोर्ट करते हैं तो आइए हमारे साथ। हमें फ्यूचर में भी बहुत सारे मूवमेंट करना है अपने लैंग्वेज के फेवर में, जिससे हमें अपना सम्मान का लैंग्वेज एक सम्मान है। अगर कोई भी तिप्रासा जितना भी वो एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर उसे बंगाली नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो एक रिक्शा वाला भी जाकर उसे बोलता रहे उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो एकदम स्टूपिड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन, जितना भी वो एजुकेटेड क्यों ना हो, उसे रिजर्वेशन में मिला है। बस वही है हम लोग का रेस्पेक्ट। हम लोग के लैंग्वेज के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ट्रेन स्टेशन पे। मैंने उनको पूछा बंगाली में, बहुत अच्छे से पूछा मैंने उन्हें बंगाली में कि यहाँ पर सीट है क्या। उन्होंने मुझे मॉक करके बोला, मतलब बंगाली में जैसे मॉक करता है ना, अगर हमारे तिप्रासा कोई भी बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमें रिप्लाई में बोलो, हमारे सुर में, हमारे एक्सेंट में मॉक करके हमको दिखाते हैं कि देखो तुम लोग को तो नहीं आता। सो मच इलिटरेट पीपल यू आर, तुम लोग तो पहाड़ी हो, पहाड़ से आते हो, ये सब। तो इसलिए हमें अपने लैंग्वेज को तजुर्बा देना चाहिए, इम्पोर्टेंट देना चाहिए।